आज रिपीटेशन करवा रहे हैं दशमलव की गुणा की चीज की गुणा की। पहले आपको सवाल अपने आप जवाब दोगे आप, बहुत आसान है। ये किया मैंने 3 को 2 से गुणा, मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 को 2 से गुणा, यहाँ कर रहा हूँ 3 को 2 से गुणा। अब कौन बताएगा 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ छठी वाले। हाँ बेटा कितना आया? 6। 3 दूनी। ये तो हम पूर्णांकों की गुणा कर रहे हैं, परंतु अब दशमलव लगाते हैं हम। यहां लिखा मैंने 10.3, यहां लिखा 0.3 को 0.2 से, यहां 0.03 को 0.002 से। जब दशमलव की गुणा करते हैं, पहले तो जो पूर्णांक है उनकी गुणा कर लो आप। पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। 2 तिया। गुणा करने के बाद दशमलव लगाते हैं, गुणा करने से पहले नहीं। अब इस संख्या में दशमलव की संख्या कितनी है? 1। 2 कहाँ बेटे? एक ही तो है, ये रहा 1। और दशमलव 3 है। दशमलव बाद कितने अंक हैं? 1। अंकों को गण लो। दशमलव बाद अंक कितने हुए? 1। अब तो पीछे से गणो, 1 अंक पूरा हो गया, इसके आगे बात समझ में आ गई? उत्तर आ गया 10। अब इससे आगे आ जाओ। यो 0.3, 0.3 और 0.3 में कोई फर्क है? हाथ उठाएगा बोलेगा कोई नहीं। 0.3 और 0.03 में कोई फर्क है? हाँ बेटे आप बताओ। मैं वही पूछ रहा हूं, इस दशमलव के आगे कोई 0 नहीं, इस दशमलव के आगे 0 है, बाकी सेम है। क्या दोनों में कोई अंतर है? छोटी बड़ी है या दोनों बराबर हैं? आप बताओ बेटे। नहीं, दोनों बराबर हैं। दशमलव के बाद यहां गए 0 अकेली है तो कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात को? अब दशमलव के बाद 1 अंक तो ये हो गया और 1 अंक, टोटल का अंक हो गया दशमलव के बाद। तो यहां हम 2 अंक गण के पीछे से अंक गिनेंगे, 2 गिन के फिर दशमलव लगाएंगे। अब 1 अंक तो है 6, दूसरा अंक कोई है? नहीं है। तो उसको क्या लगाकर पूरा करेंगे? 0 लगाकर पूरा करेंगे। 0.06। समझ में आया? अब अगले सवाल पा जाओ आप। पूर्णांकों की तो हमने गुणा कर दी 6। क्लियर बात? अब जो है दशमलव लगाने की जब बारी आएगी हम ऐसे ही गिनेंगे। आप बताओ बेटे। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, दशमलव की कई संख्या है यहाँ पे? 3। कौन कौन सी संख्या बेटा? 3 बताओ। 2 संख्या। शाबाश। एक संख्या तो है 0.03, दूसरी है 0.002। 2 ही संख्या है। दशमलव के बाद टोटल अंक कितने हैं गिन के बताओगे आप? कितने हैं बताओ बेटे? नीचे 3, टोटल कितने हो गए बेटे? 5 हो गए। वेरी गुड, ताली दो बच्चे के लिए। अब 5 पीछे से कितने अंक गिनने हैं? 5 अंक गिनकर हमने दशमलव लगाना है। अगर अंक पूरे नहीं हो तो क्या लगा पूरे करते हैं? तो यहाँ 0 लगा ले बेटा। 1 अंक तो जो है 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और ये पता लग गया? ये छोटा रूप है। हम बड़ी गुणा लेंगे एक, उसमें भी ऐसे ही होगा। अब मैं अलग सवाल ले लेता हूं।
223.64। दशमलव से पहले के अक्षर पूर्णांक होते हैं, इकट्ठे बोले जाते हैं। दशमलव के बाद के भाग होते हैं, इसलिए अलग अलग बोले जाते हैं। ये पूरे हैं तो 23.64 को 1.25 से गुणा करो। पहले गुणा करो, दशमलव को जाओ, और दशमलव नामी कोई चीज है भी, समझ गया? 5 चौके 5 छिका 30 और 2 5 3 15 और 3 5 दूनी 10 और 1। अब 2 चौके 2 छीक 2 3 6 और 1 2 दूनी 1 चौके 1 छिका 1 तिया 1 दूनी जोड़ दो 0 0 8 2 10 4 14 1 6 1 7 1 8 6 4 3 7 1 8 1। ये क्या आ गई हमारी गुणा। अब और कोई बच्चा नहीं बोल रहा, 6ठी क्लास वाले हाथ उठाएंगे सिर्फ। दशमलव के बाद टोटल अंक कितने हैं? हाँ तविश जन बेटा बता। हाँ कौन कौन से? 1 2 बस ये दशमलव बाद अंक 2 और कोई है नहीं है बेटा? 7 7 13 1 14 1 हासिल 15। वेरी गुड भाई, ताली बजाओ बच्चे के लिए। रामवीर, हाँ भाई रामवीर की पेंसिल पक्की होगी है। हाँ 4 अंक बेटे, 1 2 3 4। यही पढ़ाई होती है बेटे। जो जितना ध्यान देगा, दिमाग इतना, कई बच्चे तो ऐसे सोचते हैं अगर दिमाग का प्रयोग मत करो, जितना बचा कर रखोगे उतना कीमती होगा। पर दिमाग एक ऐसी चीज है जिसका जितना प्रयोग करोगे उतना ही बढ़ता है। 4 अंक हैं तो दशमलव कहाँ लगाएंगे? हाँ बता। रुक बैठ जा बेटे, बैठ जा। हाँ हाँ आ जा, आ पाओ बेटे, ये आएगा। बैठ जा बेटे। वही बात मैं कहा था, दशमलव जब आपकी गुणनफल आएगा वहां लगाओगे, ऐसे नहीं। और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, थोड़ा सा ध्यान दी, थोड़ा सा ध्यान दी। हाँ आपको आ गया समझ में? अब एक चीज और पूछूंगा मैं इससे, आप इसमें सारे बच्चे शामिल हैं, सिर्फ बोल लगा कोई नहीं आठा होगा। मैंने ये काटे क्यों लगाए? बता भाई, आज वहीं था, बता दिए वहीं थे। लग गए हैं, पर क्यों लगे हैं? नहीं बेटे बैठ जा। नहीं प्रयोग रहा, अच्छी बात है, उत्तर देने की कोशिश करिए। मैंने इसलिए अच्छा लगता है कि ये हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है, इसलिए सीख रहा है। हाँ बेटे आप बताओ। पहले और दूसरे वाले अंक की गुणा खत्म नहीं बेटे। हाँ क्यों छूट गया है? नहीं जी। हाँ नहीं जी भाई, कट्टे लगाओ ना, ये जरूरी नहीं कट्टे लगाओ, आप यहाँ 0 भी लगा सकते हो। हर लगनी 0 चाहिए, सच्चाई यह है। क्यों बताइए सर, कहिए क्यों? झूठा उकारा नहीं बढ़ना चाहिए। मन ने भी आपको समझाने के लिए एक्टिविटी करी, सुबह इतनी वक्त तो उठा, मेरे को पता है आप लोगों ने अपना काम
शिद्दत से पूरा नहीं किया, पर मेरे काम में कमी नहीं रही। मैं बना के लाया, सुबह 4 बजे उठा था और शाम को भी 10 बजे के आसपास सोया हूँगा। यूँ करोगे तो सीखोगे, और घर जाकर काम नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे बेटे। ये गुणा हुई है 5 से। कैसे गुणा हुई है? यज्ञों के 20 और 5 25, या गुणा हुई है 20 से, या 2 के की 0 है, 20 की 0 है। ये गुणा हुई है 100 से, 100, इसलिए 100 की पहले 2 0 हैं। अगर मैं 23 64 को 20 से गुणा करूं तो क्या आएगा? 2 0 0, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4। क्या ये चीज नहीं आई? अगर मैं करूं 2364 को 100 से गुणा, दोनों 0 आ गई पहले, फिर 1 चौके 4, 1 छिका 6, 1 तिया 3, 1 दूनी 2। क्या ये चीज नहीं आई? यही गणित है जो हम सोचते हैं ना आसान है, और उसको छोड़ देते हैं। वो आसान चीज भी कितनी आसान चीज है और कितना मुश्किल होगी थी। 8वीं कक्षा में आ गए गुणा का चिन्ह लगाते थे बेटे, यहाँ लगाते ना हम, ये लगा रखा गुणा का चिन्ह। अगर इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, यहाँ लगाते। असल में आनी चाहिए 0 ही आनी चाहिए, समझ रहे? अब चीज क्लियर होगी। अब इसी से संबंधित बात याद आ गई, जब हम गुणा करते हैं 10 वाले गुणा में कोई समस्या है तो बताओ। ये तो लाखों करोड़ों सवाल आप बना लो। अब एक जो चीज इसी से ही संबंधित है, जो आपको समझाई है, जब भी हम गुणा करते हैं 23 6 4 5 को 2 से गुणा करो, तो मैं देखता हूं बच्चे तो पहले 2 की 0 0 0, फिर खाली 0 0 0 ना। जब ऐसी संख्या हो ना और आपने टेबल आती हो, टेबल नहीं आती हो तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहाँ 12 भी हो, आपने टेबल आती हो तो 0 0, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 48 6 54, 12 6 72 और 5 77, 12 3 36 और 7 12 दूनी 24 और 7 आप ऐसे कर बात समझ में आई। परंतु आगे का पाठ अगर आपको आता हो, कोई इतना वो कोटेले की तरह से बच्चे किसी ने 300 का भी पाठ आता हो, 312 का भी आता हो, तो 0 पहले लगा दो। परंतु ये 0 यूं नहीं ना बाहर गिर दो उठा के, यहाँ पे अक्षर के नीचे अक्षर ऐसे 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 लेगा। अब मेरे ख्याल में गुणा में कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अब मैं भाग को बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दियो बेटे, क्योंकि चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। गणित की एक ही खासियत है, आप लगातार करते रहो, बीच में कोई चीज मिस मत करो, चीजें बहुत आसान नजर आएंगी। और किसी ने एक स्टेप बीच में मिस कर दिया तो फिर वाले मेरे नहीं आ सकती। अब भाग पा जाओ, शुरू से लेकर चलता हूं मैं। छह को 3 से भाग दो, तो क्या लिखेंगे? 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी, ठीक है, सिंपल। अब थोड़ा बड़ा चलते हैं हम। 3 32 7 को 7 से भाग दो। इन 7 चौक 7 पंजे ज्यादा हो गया ना। भाग का मतलब क्या होता है? बांटना। अब सपोज करो 32 है, आप 7 पंजे 35 कर देते हो। इसको आप नहीं समझो, लड्डू तब आए 32 से और बटन लाग जाओ 35 से, क्या संभव है भाई? भाग का मतलब क्या है? बांटना। भाई 32 लड्डू हैं, 7 बच्चा बांटो, या तो पूरे बचेंगे, पूरे ना तो शेष बच जाएगा। 2 ही चीजें हैं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लड्डू 32 बांट दिए 35, इसलिए भाग कभी भी ज्यादा नहीं जाता।
समझ गए ना। वो न्यू है न्यू नहीं भाई, ज्यादा क्यों गया भाई, 7 में 35 क्यों नहीं आया भाई, हमारे पास तो 32 लड्डू थे। यहाँ को हलवाई दुकान थोड़ी खुल रही है, दिए 32 कितने लाओगे, 32 दिए 32 से बांटोगे। इसलिए 7 कभी भी 7 2 अंक आगे 32 से आगे पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि बांटना है 32 है, 1 अंक पीछे, 7 चौक क्या बच गए, 7 छीक क्या बच गए, यानी कि 327 लाडू थे, 46 सब में बांट दिए। अब ये 5 बच्चे और लाडू में ना खा लिए। भाई टीचर का तो हक होगा कि नहीं होगा, हैं? आज जितना अच्छे से काम करोगे, मैं प्राइज लेकर आया था 1st 2nd 3rd, फर्स्ट आज आया नहीं, जो कि बहुत गलत बात है। 2nd 3rd का था, तो जो प्राइज है जो अच्छे बच्चे को बांट दिया जाएगा। तो आपकी इसके अंदर कितनी अच्छे से आप शिद्दत से ध्यान रखते हो, जो आप देते हो, तो आपके ऊपर निर्भर है। सारे बड़ी हथियार देंगे तो हम मिठाई कर लेंगे, चक्का उछाल लेंगे, रोल नंबर इसका भाइयों, इसका यो, इसका यो, इसका, है ना। तो अब डस्टर दो बेटा, अगली चीज मैं जो बताने जा रहा हूं अब ध्यान दो। जो आपके में आ रहा है ये कर लियो, तो छोटी है 3/100 दसवां भिन्न में बदलना है। कैसे बदलोगे? हाँ कितना, मैं बताता हूं बेटे। 10 मान लो, नीचे कितनी जीरो हैं? 2। इस 2 जितनी जीरो हैं ऊपर उतने अंक बना लो, 1 और हम क्या करते हैं, 10 को हटा कर तो 1 का लगा दे कर देते ना 1 का, और बाद में जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लगाते हैं ना। ये तो तरीका बता रखा है शॉर्टकट। अब भाई इसको साधारण दिन में बदलो, है बेटे? नहीं बेटे, 1 जीरो कैसे लगेगा, जितने अंक उतनी जीरो। अब यहां देख लो 3/1000 होता, ये देखो, नहीं पूछना चाहिए है क्यों लग रहा है। 1 के को हटाओ, हटा दिया 1 का, 10 लग गया। कहीं कहें 3 जीरो हैं, 3 ऊपर कहें हैं 1, 2 की कमी रहेगी, 2 जीरो तो पूरा करो। जितनी जीरो हैं 10 के बाद उतने जाएंगे। 10 उठा के कलाम, 1 का हटा के 10 लगाओ। समझ गए? यह ट्रिक है, न्यू नहीं है 10 1 के में बदले हैं। अगर हम भाग देंगे, अगर हम भाग देते हैं तो 3 को नहीं भाग जा रहा है, 10 में लगाया, 0 0 0 0 0 गया ना 3 पे। समझ में आया ना ये? हाँ, ये 2000 हो ना बेटे। अब 1 की बात आई, फिर आपने भाग देना पड़ेगा, फिर आपने भाग देना पड़ेगा। ये तो 1 की बताइए जो आपके सवाल में हो ना, बटे में 1 का 0 है, फिर तो भाग देना पड़ेगा। जैसे हमने वो भाग दिया ना बेटे, फिर आपने ऐसा देना पड़ेगा। अब तो मैंने 1 और उसके आगे 0 हो वो चीजें बताई। अब एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं मैं, किसके बराबर आएगा? हाँ बता बेटे।
-3/2। इसका मतलब क्या है? -3 भाग का कर दिया गुणा 1/। युक्त क्रम हो गया ना, गुणात्मक प्रतिलोम में। अब ऊपर ले गुणा 3 एकम 3/। अगर घटा के चिन्हों की संख्या सम है प्लस विषम है तो समझ में बात? कोई डाउट? थोड़ा बहुत भी? ये आपके बेटे भाग और गुणा के स्वाहा बेटा बता। ये हाँ वेरी गुड। न्यू के प्रश्न पूछा रो, इसने पूछा भाई यहां पर 1/2 कैसे आ गया। जब ऐसे प्रश्न पूछोगे तो आपको समझने से चीजें कोई नहीं रोक सकता। मैंने लिखा 4 भाग में 3। ये शुरू में क्या बेटे? -4 भाग का हमें किस चीज में बदलेंगे? गुणा में बदलेंगे। गुणा में बदलेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा सामने वाली संख्या 1/। जैसे 4 में से 3 घटाए वो तो 7 होना चाहिए, परंतु घटने वाली संख्या का चिन्ह बदल गया। जब तो 1 उत्तर आया। जमा घटा क्या नियम है? अगर जो संख्या घटाते हैं उसका चिन्ह भाग का भी यही नियम है। जो संख्या भाग होती है पहले गुणा कर दो, फिर वो 1/। व्युत्क्रम हो जाएगी, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगी, वो 1/2 है बेटा। इसका 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3। कुछ और संख्या होती यहाँ 2/3 होती, तो इसका प्रतिलोम होता कितना होता? 4 तिये 12/2। अगर दोनों माइनस की होती तो उत्तर। कोई डाउट? करो बेटे, हो गया क्लियर।